गणेशाय नमः। ओम श्री भगवतये नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 2 9 और 10। रुरु के द्वारा आधी आयु देने पर प्रमद्वारा का पुनः जीवित होना, तक्षक के द्वारा धन प्राप्त करने पर मंत्रविद कश्यप का लौट जाना, फल के अंदर कीड़े के रूप में बैठकर तक्षक का परीक्षित के पास पहुंचकर उन्हें काटना और परीक्षित की मृत्यु। परीक्षित कहते हैं, मुनिवर रुरु का मन खिन्न हो गया था। वे आश्रम पर जाकर सोए थे। उन्हें दीनहीन देखकर पिता ने पूछा, रुरु तुम उदास क्यों हो? तब रुरु ने पिता से कहा, स्थूलकेश मुनि के आश्रम पर जो प्रमद्वारा नाम की कन्या है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। पुत्र की बात सुनकर उसी क्षण पिता प्रमति मुनिवर स्थूलकेश के पास गए, उन्हें समझा बुझाकर अनुकूल बनाया। तत्पश्चात सुंदरी प्रमद्वारा के लिए याचना की। स्थूलकेश मुनि ने वचन दिया कि शुभ मुहूर्त आने पर मैं विवाह कर दूंगा। प्रमति और स्थूलकेश ये दोनों महात्मा तपोवन में निकट रहकर विवाह की तैयारी करने लगे। उसी समय की बात है। सुंदर नेत्र वाली प्रमद्वारा घर के आंगन में घूम रही थी। एक अलसाया हुआ सांप पड़ा था। प्रमद्वारा के पैर का स्पर्श होते ही उसने उसे डंस लिया। इससे उसका शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। सब और कुहराम मच गया। सब के सब मुनि आ गए, शोकाकुल होकर विषाद करने लगे। जमीन पर पड़ी हुई मृत पुत्री को देखकर पिता के दुख का पारावार ना रहा। प्रमद्वारा इतनी तेजस्विनी थी कि मरने पर भी उसका शरीर चमक रहा था। उसके मर जाने पर समाचार सुनकर रुरु भी रोते बिलखते देखने के लिए आए। देखा, वह मृत कन्या जमीन पर पड़ी थी। जान पड़ता था मानो जीवित ही है। स्थूलकेश तथा अन्य अनेकों श्रेष्ठ ऋषि विषाद कर रहे थे। उन्हें देखकर रुरु वहां से बाहर निकल आए। उन्होंने शोकाकुल होकर मन में सोचा, मेरे दुर्भाग्य ने ही इस महान अद्भुत सर्प को यहाँ भेजा है, तभी तो मेरे कल्याण का संहार करने में यह कारण बन गया। क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मेरी प्राण प्रिया इस लोक से चल बसी। मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूँ। इससे इसके पाणी ग्रहण करने का तथा अग्नि में लाजा की आहुति देने का भी अवसर मुझे प्राप्त नहीं हो सका। मेरे इस मानव जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण प्रयाण कर जाएं, यही ठीक है। यूं विषाद करते हुए वे नदी तट पर बैठकर उपाय सोचने लगे। यदि मैं मर जाता हूँ तो कभी न मिटने वाली आत्महत्या के सिवा दूसरा कौन सा फल मेरे हाथ लगेगा? मेरे पिता दुखी होंगे। माता का मन संताप की आग में रात दिन जला करेगा। हाँ, मुझे मरा देखकर मेरा दुर्भाग्य अवश्य ही बड़ा संतुष्ट होगा। इससे मेरी दिवंगत प्रिया प्रमद्वारा का तो कुछ उपकार होने की संभावना है नहीं। यदि मैं वियोग से व्याकुल होकर स्वयं आत्महत्या कर लूंगा तो वह प्रमद्वारा परलोक में मुझ आत्मघाती की पत्नी बन जाएगी। यह भी संभव नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्राण त्याग करने में तो अनेकों दोष हैं। जीवित रहने पर ये कोई दोष नहीं आ सकते। इस प्रकार विचार करने के पश्चात मुनिवर रुरु ने स्नान और आचमन करके पवित्र होकर हाथ में जल लिया और कहा, यदि मैंने कुछ भी देव पूजन आदि पुण्य कार्य किया हो, अर्थात भक्ति पूर्वक गुरुदेव की पूजा, जप, तप, हवन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन, पुण्यमयी गायत्री का जप एवं भगवान सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी ये प्रिया जीवित हो जाए। इतने पर भी यदि मेरी प्राण प्रिया के प्राण नहीं लौटेंगे तो मैं जीवन त्याग दूंगा। इस प्रकार संकल्प करके देवाराधना पूर्वक रुरु ने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा परीक्षित कहते हैं, रुरु अपनी भावी पत्नी प्रमद्वारा के वियोग से दुखी होकर यूं विलाप कर रहे थे। इतने में सामने भगवान का भेजा हुआ दूत आया और मुनि से कहने लगा। देवदूत ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम्हें इस प्रकार दुस्साहस नहीं करना चाहिए।
भला मरी हुई स्त्री पुनः कैसे जीवित हो जाएगी? ये सुंदरी कन्या मेनका अप्सरा की कन्या थी। इसकी आयु के वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। विवाह होने के पूर्व ही यह मर गई। तुम किसी दूसरी सुंदरी स्त्री के साथ विवाह कर लो। अरे प्रचंड मूर्ख, रोते हो क्यों? अब इसके साथ तुम्हारा क्या प्रेम रहा? रूरू बोले, देवदूत, ये जीवित हो अथवा ना हो, किंतु ये निश्चय है कि अब मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करूँगा। मुझे मर जाना ही पसंद है। राजा परीक्षित कहते हैं, मुनि का आग्रह जानकर देवदूत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अत्यंत मनोहर सुंदर सत्य वचन कहे। द्विजवर, तुम्हें वह उपाय बताता हूँ जिससे प्राचीन समय में देवता लोग लाभ उठा चुके हैं। तुम अपने जीवन की आधी आयु देकर प्रमद्वरा को जिला सकते हो। रूरू बोले, मैं निस्संदेह इस कन्या को अपनी आधी आयु दे देता हूँ। आज मेरी यह प्राण प्रिया पुनः जीवन लाभ करके उठ बैठे। उसी समय विश्वावसु मुनि विमान पर बैठकर वहां पधारे। वे विश्वावसु गंधर्वों के राजा थे। अपनी पुत्री प्रमद्वरा का निधन जानकर स्वर्ग से उनका आना हुआ था। फिर विश्वावसु और देवदूत दोनों धर्मराज के पास गए और उनसे यह वचन कहा, धर्मराज, ये रूरू की पत्नी और विश्वावसु की कन्या है। इसका नाम प्रमद्वरा है। अभी सर्प के काट लेने से इसके प्राण निकल गए हैं। धर्मराज, रूरू इसके लिए प्राण देने को तैयार हैं। अतः उनकी आधी आयु प्राप्त करके यह सुंदरी कन्या पुनः जीवित हो जाए। रूरू के नियम व्रत का पुण्य इस कार्य के बदले समर्पित है। धर्मराज ने कहा, देवदूत, यदि तुम विश्वावसु की कन्या को जीवित करना चाहते हो तो उठो, रूरू के पास जाओ और उसकी आधी आयु से कन्या को जीवित कर दो। राजा परीक्षित कहते हैं, इस प्रकार धर्मराज के कहने पर देवदूत गया और प्रमद्वरा को जीवित करके उसी क्षण रूरू को सौंप दिया। तदनंतर शुभ मुहूर्त आने पर रूरू और प्रमद्वरा का विधि पूर्वक विवाह भी हो गया। यूं उपाय करने से वह मरी हुई भी कन्या पुनः जीवित हो गई। इसलिए शास्त्र की यह सम्मति है कि सम्यक प्रकार से उपाय कर लेना चाहिए। प्राण की रक्षा के लिए मणि, मंत्र और औषधि का विधि पूर्वक उपयोग करना उचित है। इस प्रकार मंत्रियों से कहकर राजा परीक्षित ने राज्य का भार उत्तम सेवकों को सौंप दिया और बहुत शीघ्र एक 7 मंजिल के ऊंचे भवन की भली भांति व्यवस्था की। वे मंत्रियों के साथ उसी भवन में ऊपर जाकर रहने लगे। रक्षा करने के लिए मणि और मंत्र जानने वाले अनेकों प्रसिद्ध पुरुषों की नियुक्ति हो गई। इसके बाद महाराज परीक्षित ने गौरमुख नाम वाले मुनि को भेजा। भेजने का अभिप्राय यह था कि ये गौरमुख जी जाकर मुनि को प्रसन्न करें और बार बार कहें कि परीक्षित हमारा सेवक है, उसका अपराध क्षमा करें। साथ ही राजा परीक्षित सुरक्षित रहने के लिए अपने आसपास मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगे। फाटक पर मंत्री के नवयुवक कुमार को बैठा दिया। वहाँ बहुत से हाथी खड़े थे। ऐसा कड़ा प्रबंध था कि उस अत्यंत सुरक्षित भवन में कोई भी नहीं जा सकता था। वायु तक भी अपनी इच्छा से नहीं जा सकती थी, उसे भी रुक जाना पड़ता था। राजा ऊपर रहकर खाने पीने का कार्य संपन्न किया करते थे। स्नान और संध्या आदि कार्य के लिए भी वहीं समुचित व्यवस्था थी। कोई एक कश्यप नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसने सुना कि राजा परीक्षित को शाप लग गया है। उसे धन प्राप्त करने की इच्छा थी। उसने विचार किया कि मैं वहां चलूं जहां राजा परीक्षित ब्राह्मण से शापित होकर इस समय रहते हैं। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण अपने घर से निकला और चल पड़ा। मुनिवर कश्यप मंत्र शास्त्र का पूर्ण विद्वान था, परंतु धन में उसकी विशेष आसक्ति थी। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित के शाप की बात तक्षक को मालूम हो गई थी। अतः जिस दिन कश्यप अपने घर से चला, उसी दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा। उसने वृद्ध ब्राह्मण की आकृति बना ली थी।
रास्ते में जा रहा था। इतने में राजा परीक्षित के पास जाता हुआ वह कश्यप ब्राह्मण उसे दिखाई पड़ा। तब तक्षक ने उस मंत्रविद ब्राह्मण से पूछा, महाराज, आप इतनी उतावली के साथ कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा। महाराज के शरीर से उसकी विषाग्नि को दूर करने के लिए मैं शीघ्र वहीं जा रहा हूँ। द्विजवर, मैं विष उतारने वाला मंत्र जानता हूँ। यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैं उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण, वे तक्षक मैं ही हूँ। राजा परीक्षित को मैं ही अपनी विषाग्नि से भस्म करूंगा। तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट दूं उसकी चिकित्सा करने की तुम में शक्ति नहीं है। कश्यप ने कहा, सर्प, ब्राह्मण ने महाराज को शाप दिया है, अतः तुम्हारा काटना तो अनिवार्य ही है, किंतु मैं मंत्र के बल से राजा को निस्संदेह पुनः जिला दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण, तुम बड़े पवित्र आत्मा पुरुष हो। यदि तुम मेरे काटे हुए महाराज परीक्षित को जिलाने जा रहे हो तो पहले अपना मंत्र बल मुझे दिखाने की कृपा करो। मैं अभी इस वट वृक्ष को अपने विषपूर्ण दांतों से काटकर भस्म कर दूंगा। कश्यप ने कहा, सर्पराज, तुम्हारे काटे या जलाए जाने पर भी मैं इसे फिर हरा भरा कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, तदनंतर तक्षक ने उस वृक्ष को काटा और विषाग्नि से उसे राख बना दिया। साथ ही कश्यप से कहा, द्विजवर, तुम अब इसे पुनः जीवित करो। सर्प के विष से भस्मीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप ने सारी राख बटोर ली और ये वचन कहा, महान विष उगलने वाले सर्पराज, अब मेरा मंत्र बल देखो। तुम्हारे सामने ही मैं वट वृक्ष को पूर्ववत हरा भरा कर देता हूँ। ऐसा कहकर मंत्र के पूर्ण वेता कश्यप ने हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित कर उसे राख पर छींट दिया। जल के छींटे पड़ने से उस वट वृक्ष की पुनः पूर्ववत सुंदर स्थिति हो गई। ये सब देखकर तक्षक को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने कश्यप से पूछा, ब्राह्मण, तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो? तुम्हें जो अभिलाषित वस्तु हो बताओ, मैं उसे अभी दे देता हूँ। कश्यप ने कहा, सर्पराज, मुझे धन की आवश्यकता थी। महाराज परीक्षित को शाप लग गया है, उन्हें सांप काटेगा। मैं अपनी मंत्र विद्या से उनका उपकार कर दूं तो मेरी आवश्यकता पूर्ण हो सकती है। यूं विचार कर ही मैं घर से चला था। तक्षक बोला, द्विजवर, तुम्हें राजा से जितना धन पाने की इच्छा हो वह मुझसे ले लो, मैं अभी दे देता हूँ। उसे लेकर तुम अपने घर पधारो, इससे मेरी भी सफलता स्थिर रह सकेगी। सूत जी कहते हैं, परमार्थ के महत्व को जानने वाले कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर कर्तव्य के विषय में बार बार विचार किया। सोचा, यदि मैं धन लेकर अपने घर वापस चला जाता हूँ तो लोभ के कारण जगत में मेरी निंदा होगी। यदि मैंने परीक्षित को जिला दिया तो मेरा वह यश होगा जो कभी मिट नहीं सकता। प्रचुर धन मिलने के साथ ही किसी के जीवन दान से जो पुण्य होता है वह भी मुझे सुलभ हो जाएगा। यश की रक्षा करनी चाहिए। यश रहित धन को धिक्कार है। रघु ने यश के लिए अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मण को दान कर दी थी। हरिश्चंद्र और कर्ण अपनी कीर्ति फैलाने के लिए अकिंचन बन गए थे। फिर राजा परीक्षित विष की आग से जल रहे हों तो मैं उनकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ? यदि आज मैं राजा को जीवित कर देता हूँ तो सभी प्राणी सुख से जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि राजा के नहीं रहने पर प्रजा का संहार तो निश्चित है ही। राजा मर गए तो प्रजा के नाश का पाप भी मेरे सिर चढ़ जाएगा। धन के लोभ से जगत में निंदा तो होगी ही। इस प्रकार मन में विचार करने के पश्चात उस प्रकांड विद्वान कश्यप ने ध्यान करके देखा तो उसे पता लगा कि राजा की आयु समाप्त हो गई है। महाराज का अंतिम समय आ गया है। ध्यान से ये निश्चित जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर घर लौट गया।
कश्यप को घर लौटाकर 7वें दिन राजा परीक्षित का प्राण हरने के लिए तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर को चला। नगर की अंतिम सीमा में ऊंचे महल पर राजा परीक्षित बैठे थे। बड़ी सावधानी के साथ मणि, मंत्र और औषधि की व्यवस्था करके उनकी रक्षा की जा रही थी। तब तक्षक चिंतित हो गया, कहीं न काट सका तो ब्राह्मण मुझे शाप दे देगा। इस भय से उसके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई। अतः उसने ध्यान पूर्वक विचार किया कि इस ऊंचे महल में किस प्रकार बैठा जा सकता है। इस राजा को ब्राह्मण ने शाप दे रखा है। इस मूर्ख ने उस ब्राह्मण को दुखी बनाया था। पांडु के वंश में कोई भी ऐसा दुष्ट राजा नहीं हुआ जिसने तपस्वी मुनि के गले में मरा सर्प लपेट दिया हो। इस घृणित कर्म करने वाले राजा ने अंतिम समय आ गया, बुरे फल भोगने पड़ेंगे, ये जानते हुए अपने भवन पर रक्षक नियुक्त कर दिए हैं। निश्चिंत होकर स्वयं कोठे पर बैठा है और मृत्यु को भी धोखा देना चाहता है। ब्राह्मण की आज्ञा पालन करने के लिए मैं किस प्रकार इसे जलाने में सफल हो सकूंगा? मृत्यु टल नहीं सकती, इस बात से ये मूर्ख बिल्कुल अनभिज्ञ है। अतएव रक्षकों को नियुक्त करके स्वयं ऊंचे भवन पर बैठा आनंद कर रहा है। देव अमित प्रतापी है। यदि उसने इसकी मृत्यु निश्चित कर दी है तो करोड़ों यत्न करने पर भी ये कैसे बच सकता है? मैं मृत्यु का शिकार बन चुका हूँ। जानते हुए भी इस नरेश ने जीवन बनाए रखने की धारणा बना रखी है। इसी से ये निश्चिंत होकर सुरक्षित स्थान पर जा बैठा है। राजा का कर्तव्य है कि सभी समय दान, पुण्य आदि उत्तम कर्म करे। इससे दुख दूर हो जाता है और आयु में वृद्धि होती है। यदि आयु ना बढ़ी, मरण समय ही आ गया तो स्नान दान आदि पवित्र क्रियाएं करके इस लोक से जाने वाले को स्वर्ग मिलता है, अन्यथा नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इस राजा के पास ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाने का पाप तो था ही, भयंकर विप्र शाप अलग है। मृत्यु की घड़ी निकट आ गई है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसके पास कोई योग्य ब्राह्मण भी नहीं है जो इसे यह बता दे कि ब्रह्मा द्वारा निर्धारित की हुई मृत्यु अनिवार्य है। इस प्रकार विचार करने के पश्चात तक्षक ने अपने पास रहने वाले बहुत से नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वे फल मूल लेकर राजभवन चले। स्वयं तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में बैठा और वहां जाने को उत्सुक हो गया। फल लेकर सभी सर्प शीघ्रता पूर्वक घर से चल पड़े। राजभवन के दरवाजे पर जाकर रुक गए। महाराज का भव्य भवन वहीं था। पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तपस्वी वेशधारी सर्पों ने कहा, हम लोग महाराज का दर्शन करने के लिए तपोवन से आए हैं। अभिमन्यु कुमार परीक्षित इस वंश के सूर्य हैं। इन शूरवीर नरेश की छवि अत्यंत मनोहर दिखाई पड़ती है। हम लोग अथर्ववेद मंत्रों का प्रयोग करके इन्हें दीर्घजीवी बनाने के विचार से आए हैं। तो महाराज से निवेदन कर दो कि आपसे मिलने के लिए मुनिगण आए हैं। हम लोग राजा का अभिषेक करके उन्हें अभिष्ट फल देंगे और वापस लौट जाएंगे। हमने भरतवंशी राजाओं के यहाँ कहीं ऐसे द्वारपाल नहीं देखे और ना सुने ही जो राजा से तपस्वियों को भी ना मिलने दें। हमारा वहां तक जाने का विचार है जहां महाराज परीक्षित विराजमान हैं। हम आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करेंगे, किंतु आज्ञा मिलने पर ही जाएंगे। सूत जी कहते हैं, उन तपस्वियों की बात सुनने के पश्चात ब्राह्मण मानकर द्वारपालों ने राजा का जो आदेश था वह सुना दिया और कहा, हमारी समझ से आज आप लोगों की महाराज से भेंट नहीं होगी। अतः आप सभी कल इस राजभवन पर पधारने की कृपा करें। मुनिवरों, ब्राह्मण के शाप से भयभीत होकर राजा ने व्यवस्था कर रखी है कि कोठे पर कोई भी ना आ सके। ये बात बिल्कुल निश्चित है। तब ब्राह्मणों ने द्वारपालों से कहा कि ये फल मूल जल हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद हैं, तुम इनको तो राजा के पास पहुंचा दो।
यूं कहने पर द्वारपालों ने जाकर महाराज परीक्षित से कहा, तपस्वी लोग फल लेकर आए हैं। राजा ने आज्ञा दी, जो फल मूल हैं उन्हें ले आओ और उनसे पूछो किस काम से पधारे हैं। पुनः कल प्रातःकाल आने की कृपा करें। उनसे मेरा प्रणाम कह देना और सूचित कर देना कि आज मुझसे भेंट नहीं होगी। तब द्वारपाल फाटक पर गए। वहां उनसे फल मूल लेकर बड़े सम्मान के साथ महाराज के पास पहुंचा दिया। तब ब्राह्मण वेशधारी नाग वहां से लौट गए। राजा परीक्षित ने फलों को हाथ में उठाकर मंत्रियों से कहा, सुहृद गणों, आज आप लोग ये फल खाएं। ब्राह्मण का दिया हुआ ये एक उत्तम फल मैं भी खाता हूँ। उत्तरानंदन परीक्षित ने इस प्रकार कहकर मंत्रियों को फल दे दिए और स्वयं भी एक पका हुआ फल हाथ में लेकर उसे चीरा। राजा ने उस फल को चीरा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकल आया। उसकी आंखें काली थीं और शरीर लाल था। उस पर स्वयं महाराज की दृष्टि पड़ी। मंत्रियों ने भी देखा। वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने मंत्रियों से कहा, अब मुझे विष से किंचन मात्र भी भय नहीं है। अभी सूर्य अस्त होने वाले हैं। अब मैं ब्राह्मण का शाप शिरोधार्य कर लेता हूँ। यह कीड़ा मुझे काट ले। यूं कहकर महाराज परीक्षित ने उस कीड़े को अपने गले से लगा लिया। सूर्यास्त होते ही कंठ में लगाया हुआ वह कीड़ा तक्षक नाग के रूप में परिणत हो गया। उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। वह स्वयं मूर्तिमान काल ही प्रतीत होता था। उसने राजा के शरीर में लिपटकर उन्हें डंस लिया। मंत्रियों के आश्चर्य की सीमा ना रही। वे अत्यंत शोकाकुल होकर रोने लगे। उस भयंकर सर्प को देखकर मंत्रियों का कलेजा कांप उठा। वे भाग चले। सभी द्वारपाल चीत्कार करने लगे। बड़े जोर से हाहाकार मच गया। तक्षक नाग के फण से आक्रांत होते ही राजा परीक्षित की अमित शक्ति लुप्त सी हो गई। वे ना कुछ बोल सके और ना कहीं जा ही सके। तक्षक के मुख से आग की लपट के समान भयंकर विष निकला और उसने राजा को झुलस दिया। उसी क्षण महाराज के प्राण प्रयाण कर गए। राजा का जीवन समाप्त करके वह सर्प प्राणियों को जलाता हुआ तुरंत आकाश में चला गया। भूतल के सभी प्राणी उसे देखते ही रह गए। प्राण निकल जाने पर जले हुए वृक्ष की भांति राजा परीक्षित धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी मृत्यु देखकर सब लोगों ने करुण विलाप आरंभ कर दिया। अध्याय 9 और 10 संपूर्ण। श्री भगवती देवी अर्पणामस्तु।